धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साधना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं पूज्य जी की दया से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे कुछ एक चर्चाओं के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी शायद कुछ नए सेवादार जुड़ेंगे, तो आज भी 2-3 जलते हुए मुद्दे हैं, सवाल है, जिन पर आज का भी प्रोग्राम आधारित रहेगा। बबली दारोद बहन, धन सदगुरु तेरा ही आसरा। रवि राविल जी, धन सदगुरु तेरा ही आसरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए अरदास का भजन है, उसे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कई सारे सवाल हैं, और आपके एकता, आपके प्यार जो सदगुरु के प्रति है, उसे उसके सामने बहुत बहुत बड़े षड्यंत्रकारी धराशायी होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं। और बौखलाहट ये है साहब की तमाम तरह की गलत सलत अनाप शनाप खबरें संगत के बीच में सौंपी जा रही हैं, कहूँ कि छोड़ी जा रही हैं कि माता जी को दरबार से निकालने का फरमान जारी हो गया है, ये हो गया, वैसा हो गया। और अभी सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 26 तारीख को सरसा पहुँचेंगे साथ संगत जी, और सरसे से लाइव होंगे, और आपको बहुत सारी जो अपडेट्स रहेंगी, जो भी आपके सवाल होंगे, उन सब के जवाब भी हमें वहाँ से मिलने की संभावना है और मिलने चाहिए। और कोशिश रहेगी कि आदरणीय पूजनीय माता जी से मुलाकात हो, और उस मुलाकात के बाद बहुत सारे सही गलत जो भी बातें चल रही है संगत के बीच में, सब पर चर्चा होगी। तो चलिए इस भजन से प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सारे हैं भैया।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सासंग जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे बढ़ा लेते हैं और कुछ एक नई और कुछ एक पुरानी चर्चाओं पर चर्चा रहेगी कि कैसे कैसे लोग गुमराह करते हैं संगत को और कैसे कैसे जो भ्रमजाल है, भ्रमजाल आखिर भ्रमजाल बोलते हैं किसको? भ्रम बोलते हैं कि आपके सामने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना दी गई साहब कि आप पूरी तरीके से लगा कि यार ये तो वाकई हम तो कहीं ठगे गए, हम तो फंस गए। ऐसी जो स्थिति एक बनाई है कुछ लोगों ने, तो ऐसे लोगों की जो पोल पट्टी है वो कैसे खुलती है सासंग जी, आप समझिएगा कि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कहा था कि जब मैंने कहा कि हम आज पूजनीय माता जी को मिल के आए हैं शास्त्रनाम जी धाम सिरसा से। शास्त्रनाम जी धाम के गेट से फ़ोटो खींच के भेजी हमने कि हम सिरसा से चल दिए। अगले दिन बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे चौकीदार की तरह कोई भी फ़ोटो खिंचवा के डाल सकता है। कुल मिला के अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं कि किसी ने कहा कि ये सब गलत है तो आपने कहा हाँ जी ये सब गलत है, यानी कि आप एक भीड़ का हिस्सा हैं आप। मुझे याद है आज भी कि एक सत्संग फरमाती हैं गुरु माँ आनंद मूर्ति नाम है आई थिंक, जहाँ तो मुझे ख्याल है। और जिस वक्त शुरू में अपने डेरे का प्रकरण हुआ उस टाइम वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई एक सत्संग के दौरान कुछ लोग आए, उनसे मिले और उन्हें कहा कि हम बड़े मायूस हैं। कहा क्यों? कहने लगे जिन्हें हम मानते थे वो जेल चले गए और हम उन्हें मानते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उन्हें मानते कहाँ थे? एक भीड़ ने कहा कि ये ठीक है तो तुमने कहा हाँ ठीक है। एक भीड़ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो गलत है, तो तुमने कहा हाँ वाकई ये तो गलत है। तो ऐसी स्थिति आज कमोवेश बहुत सारे सत्संगियों की हो गई है। जैसे कि किसी ने कहा कि यार डेरे में तो बड़े बड़े वो होते हैं, अपराध होते हैं। सबने कहा हाँ जी हाँ होते हैं। यानी कि एक आपकी अपनी मेंटलिटी कुछ नहीं है, आप अपने आप में कुछ नहीं है साहब। लगता है आपको बड़े तुर्रम खाएं तो आप सिर्फ बहकटा है साहब। बहकटा बोलते हैं जो किसी की बात को सुन करके बहक जाए और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अभी आप सबको याद होगा कि जब चिट्ठियाँ आ रही थी, पूज्य हजूर पिताजी हम सबका ख्याल रखे हुए थे और हम सबको चिट्ठियों के मार्फत वो समझा रहे थे, बातचीत हो रही थी। बातचीत क्या हो रही थी साहब? ये समझिए कि उन्होंने कोरोना काल जैसी एक भयानक बीमारी के दौर में हम सबको संदेश भेजा और ये बताया कि भाई कोरोना अपने बहुत भयानक रूप में आ रहा है। लेकिन एक धड़ा है जो अपने आप को कहता है कि हम डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर हैं और हम गुरु की सोच और उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहे हैं। सोच क्या है और सच्चाई क्या? सत्संग जी बड़े ध्यान से सुनेगा, थोड़ा कड़वा है लेकिन हजम होना चाहिए आपको। सोच क्या बता रहे हैं? वो सोच ये है कि डेरा अपराधियों का एक शरण स्थली जगह है। और जिस बात को मैं पिछले कई दिन से कह रहा था कि डेरा सच्चा सौदा को कुछ लोग इस कदर बदनाम कर देंगे, सरकार एक दिन एक आतंकवादी संगठन का नाम देकर के डेरा सच्चा सौदा को बंद कर देंगे। तो कल माननीय डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा, अब तो जब हनीप्रीत के हाथ में आ जाएगी कमान और सब कुछ वो संभालेंगी तो अब उसके बाद ताला लग जाएगा डेरे पे। अरे यही तो चाहते हो तुम लोग, और चाहते क्या? एक बात देखें आप, क्या डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई यह है कि डेरा सच्चा सौदा अपराधियों को शरण देता है? नहीं है। क्या था वो मोड़ मंडी बम ब्लास्ट? मेरे 2-3 सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिले और मैं चाहता हूं कि जो उनके फॉलोअर्स इस कार्यक्रम को देखते हैं तो उनसे कभी कभी पूछ लिया करो यार ये वाकई कुछ ऐसा है या नहीं है कि भाई क्या डेरा सच्चा सौदा के पूज्य हजूर पिताजी मोड़ मंडी बम ब्लास्ट में जेल गए हैं? नहीं गए साहब। क्या डेरा सच्चा सौदा के पूज्य हजूर पिताजी क्या बोलते हैं उसको, बेअदबी कांड में जेल गए हैं? नहीं गए साहब। क्या पूज्य हजूर पिताजी और जो कई सारे मुकदमे जबरदस्ती थोपने की बात, यानी कि एक मेंटेलिटी आपको दी जा रही है कि कल को अगर वो मुकदमों में पूज्य हजूर पिताजी का नाम कहीं से भी शामिल हो जाए, देखो हमने तो पहले ही कहा था ना, हमें पता था पहले से, यानी कि आपको एक मेंटेलिटी दी जा रही है ये कि डेरा सच्चा सौदा यार वाकई गलत जगह है।
ये वेद भी करवाते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, मोड़ मंडी बम ब्लास्ट भी करवाते हैं, बम धमाके भी करवाते हैं। एक ऐसी विचारधारा कहीं ना कहीं आपको दी जा रही है कि कल को जब ये सब थोप दिया जाए पूज्य हजूर पिताजी, चीज़ तो आपको लगेगी यार हमें तो पता ही था ना पहले से, तो सारे गलत काम होते हैं। आपको एक आइडियोलॉजी दी जा रही है, आपको विचारधारा में कहीं ना कहीं शामिल किया जा रहा है जो आपकी विचारधारा नहीं है। मुझे आज से 2017 से पहले की बहुत सारी बातें याद है, जब कोई पूज्य हजूर पिताजी की शान में 2 शब्द गलत भी लिख दिया करता था ना फेसबुक पे, साहब घर से उठा लिया जाता था बंदे को और पुलिस के मार्फत उठाया जाता। फिर उसके बाद वो व्यक्ति दरबार में आता और हाथ जोड़ के खड़ा होता, जी मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा ऐसा लिखा था। और आप सबने सुना है इन सब चीज़ों को। लेकिन आज एक व्यक्ति सरेआम पूजनीय माता जी को गलत बोलते हैं, पूजनीय शाही परिवार को गलत बोलते हैं। पूजनीय साहब इसलिए कि वो पूज्य हजूर पिताजी के अंश और वंश है साहब, इसलिए पूजनीय। कभी कोई कहे कि ये तो जी अब परिवार के गुण गा रहे हैं, तो हम सबको ये समझना होगा कि जहाँ अदब की ज़रूरत है वहाँ अदब बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति रोज ये पेट में पानी भर भर के फुला करके पेट को ये कहता हो कि शाही परिवार तो बिक गया है, पैसों के पीछे दौड़ रहा है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि शाही परिवार दरबार में रहे या ना रहे। लेकिन नहीं, मसला संगत को गुमराह करके गलत तरीके से चीजों को उनके सामने रखना है। जैसे कि अब देखें, आप एक बात देखें कि कुछ दिन पहले आप सबने सुना होगा कि शाही परिवार ध्यान नहीं देता है पिताजी का, उनके इलाज में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी पैरवी ठीक से नहीं की जा रही है। ये तो सब पैसे के लालची हो गए हैं, शाही परिवार भी, मैनेजमेंट कमेटी भी, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसी एक विचारधारा संगत को दी जा रही थी कि यार ये तो बहुत गलत लोग हैं सारे के सारे। अब जब कोई कहानी नहीं है कहीं भी, कहीं कोई जिक्र नहीं है इस बात का कि परिवार दरबार में रहेंगे, गुरसर मोड़िया रहेंगे, बाहर रहेंगे, आउट ऑफ इंडिया रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, कहीं कोई जिक्र नहीं है इस बात का। लेकिन एक विशेष विचारधारा सेवादारों को दी जा रही है कि शाही परिवार को दरबार से भगाने का आदेश दे दिया है। माता जी रो रहे हैं, माता जी बता नहीं पा रहे हैं। अरे वो बब्बर शेर की माँ है साहब, उन्हें किसी को बताने या जताने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ आदेश करने की जरूरत है कि सेवादारों ऐसे काम करना है, ऐसे सेवाएं करनी है। हम सब उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हम देखेंगे कौन शाही परिवार को बाहर निकालेगा, हम बात करेंगे। लेकिन नहीं, तमाम तरह की झूठी कहानियां बना करके सेवादारों को अपने पीछे लगा रखा है और ये समझाया जा रहा है कि भाई अब तो बस चल दिए परिवार बाहर। हुकमचंद जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा, जगदेव जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। एक ऐसी विचारधारा जो कल तक ये कह रही है कि परिवार तो बेईमान है, परिवार तो बेईमानी कर गए, परिवार तो खा गए। अब दूसरी बात पे आते हैं, जब कहीं कोई जिक्र नहीं है कि परिवार को क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है, मैनेजमेंट कमेटी ने क्या कहा है, शाही परिवार को जाना है नहीं जाना है या रहेंगे दरबार में। अरे दरबार उनका अपना है, वो रहेंगे दरबार में, कहीं नहीं जा रहा है शाही परिवार। लेकिन सेवादारों को गुमराह किया जा रहा है इस बात को लेकर कि भाई परिवार को भगाया जा रहा है, कहीं कोई नहीं जा रहा है। साथ संगत जी, अभी मैंने कल भी कहा था, किसी ने कहा कि नाई रे नाई मेरे सिर पे कितने बाल बताओ गिन के, तो उसने कहा कि चिंता मत करो, अभी कटेंगे, थोड़ी देर में आगे आ जाएंगे। 2 दिन का समय दें साथ संगत जी। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद शास्त्रनाम जी धाम जिसको लगता है कि शाही परिवार दरबार छोड़ के जा रहा है साहब, वैसे मैं किसी भी सेवादार को कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, लेकिन आप सब मेरे साथ सतनाम जी धाम में मिलिएगा मुझे, मैं वहीं मिलूंगा आपको और शाही परिवार से मिलने चलेंगे सर। ये बिल्कुल खुला न्योता है आप सबको। भले ही हमें बैरंग लौटा दिया जाए दरवाजे से कि भाई परिवार नहीं मिलना चाहता है या मिलना चाहता है, कोशिश करना हमारा फर्ज है। एक अफवाह बाजार के अंदर है, सारी फैमिली की
कि सारी फैमिली के साथ है भाई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मोहित गुप्ता झूठ बोलता है। बिल्कुल मनप्रीत भाई, मैं जानता हूँ इस बात को, कितना मक्कारी पूर्ण तरीके से बातों को रखते हैं, किस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जिस आदमी ने, मैं कल ही जा रहा हूँ डेरे, बिल्कुल भाई जी मनप्रीत भाई, हम संडे को वही मुलाकात होगी आप सबसे। जिस भी सेवादार को लगता है कि हमें शाही परिवार से बात करनी चाहिए, हम परिवार के साथ हैं, साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी के साथ हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ हैं। लेकिन एक गलत विचारधारा के लोग परिवार को गलत बोलते हैं, सिस्टम को गलत बोल रहे हैं, जो दरबार को संभालने वाले लोग हैं उनको गलत बोलते हैं। जब हमने कहा, आपको याद होगा आज से कोई 6-7 महीने पहले या पिछले साल की बात ही, शायद मई या जून में, जब मैंने कहा था कि परिवार से मुलाकात हुई हमारी और परिवार ने कहा है कि चिट्ठी आती है, और माताजी ने स्वयं कहा कि चिट्ठियां वकील दे के जाते हैं। और पिताजी, मैंने कहा था माताजी को लास्ट में कि माताजी कोई सात संगत के नाम संदेश कभी पिताजी ने कुछ कहा हो, तो माताजी ने कहा बेटा चिट्ठियों के माध्यम से तो देते हैं पिताजी संदेश, वही तो संदेश है पिताजी का, और संदेश क्या है। जब ये बात मैंने संगत के सामने रखी तो कहा गया तो मक्कार आदमी झूठ बोल रहा है, कोई मुलाकात नहीं हुई, ये तो परिवार का प्रवक्ता। कई अलग अलग से नामों से मुझे नवाजा गया, मैं बड़ा आभारी उन सबका। लेकिन ये लोग उस वक्त भी दावा करते रहे कि चिट्ठी कोई गोबीराम नामक व्यक्ति है जो चिट्ठियां लिख रहा है। जब इन्हीं के द्वारा डाले गए मुकदमे में ये साबित हुआ, सरकारी वकील ने ये एडमिट किया कि क्योंकि सरकार से पूछा गया था कि क्या चिट्ठियों का मसला क्या है, क्या वाकई चिट्ठियां लिखी जाती है और आती है तो क्या प्रारूप है, कैसे कैसे होती है। तो सरकारी वकील से पूछा कि भाई बताओ चिट्ठियां कैसे आती है। रवि नड्डा एंड वो अशोक कुमार एंड का केस है, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हमें आशीर्वाद दिलवाओ, हमारे गुरु जी, तो हमारी शादी तो कच्ची पक्की रह जाएगी, हमारा विवाह तभी संपन्न होगा जब हमें आशीर्वाद मिल जाएगा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जज ने कहा वकील को कि सरकारी वकील साहब, लास्ट टाइम आपको कहा था चिट्ठियों का मसला क्या, बताओ जरा आप यार। तो उन्होंने कहा उजागर सिंह जी, भाई जी पंजाबी नहीं आती वीर जी, अगर कुछ लिखा है हिंदी में तो या अंग्रेजी में लिख दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अखिलेश जी धंधन सदगुरु तेरे ऐसा। दीप कौर, शाही फैमिली पिताजी के हुक्म बिना कहीं नहीं जाएगी भाई जी। बिल्कुल दीप कौर जी, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। और हम लोग जाने भी कहीं नहीं दे रहे उनको। हम सब देखिए, वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। जब हम पिताजी को पिताजी कह रहे हैं, अपने गुरु को पिता कह रहे हैं, तो जो पिता है उसका जो परिवार है वो किसका परिवार है? वो आपका और हमारा परिवार ही तो है। कुछ नालायक लोग कल तक उन पर लांछन लगा रहे थे, आज चिंता कर रहे हैं, है ना। बड़ी मजेदार कहानी है। तो बात चल रही थी चिट्ठी पे। तो जज साहब को सरकारी वकील ने कहा कि जज साहब, चिट्ठी डेरा प्रमुख के द्वारा ही लिखी जाती है और उनके वकीलों के द्वारा उनके परिवार को दी जाती है। बात साफ हो गई। लेकिन फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों ने कभी इस बात का जिक्र अपनी बात में नहीं कहा कि भाई हमसे गलती हो गई, चिट्ठी तो पिताजी लिखते थे लेकिन हमने गलती से गोबीराम कहा। कभी नहीं कहा और कभी कहेंगे भी नहीं। क्यों कहेंगे साहब? थूक के चाटना पड़ जाएगा। क्या थूकना है? क्योंकि इन लोगों ने बेअदबी की है गुरु की। पूज्य हजूर पिताजी की चिट्ठी को गोबीराम 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 गोबीराम। और कल मुझसे सवाल भी पूछा था किसी ने कि वो क्या है वो मसला कि जिसमें कहा गया कि पिताजी अंगूठा टेके, पिताजी अनपढ़ हैं, पिताजी नहीं जानते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहना, या वो बात कहाँ तक सही है? तो साथ संगत जी, वो बात कतई ऑन रिकॉर्ड कहीं नहीं है किसी भी। मैं तो कहता हूँ कि जब वो रोज दिखाते हैं ना सिर्फ पन्ने खोल खोल के, ये देखो जी, किसी भी पेज पर वो लिखा हुआ दिखाएं, अखबार की कटिंग में नहीं। क्योंकि अखबार तो वो छापेगा जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन क्या किसी सरकारी दस्तावेज में ये एडमिट हुआ कि पिताजी अनपढ़ हैं, ऐसा वकीलों ने कहा? कहीं नहीं हुआ। लेकिन हाँ, तमाम लोगों ने कहा और पूज्य हजूर पिताजी ने भी कहा कि मैं मोहित गुप्ता जैसे व्यक्ति को नहीं जानता। जिस व्यक्ति को पिताजी नहीं जानते हैं, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं कि हाँ ये असली वाला, तो बाकी सब रख लिए। पूरी की पूरी सिस्टम को तबाह और नस्ते नाबूद करने की जो साजिश है कुछ चुनिंदा लोगों की, क्योंकि कुछ पर्दे के सामने कुछ पर्दे के पीछे है साहब।
प्यारे सदगुरु की उजागर सिंह जी आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं जी, जगदीप शर्मा जी। उजागर जी मेरा नंबर है भाई जी 9810529339 9810529339 9810529339। भाई मोहन गुप्ता झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। एक्चुअली क्या है कि ये लोग कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने ऐसा सुना, यानी कि ऑथेंटिकेट नहीं है कहीं भी। और देखिए मैं आज ये कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है जिस पे लिखा है कि आपको एक दिए गए हैं कि जैसे कहते हैं ना आप सवाल पूछना, और नीचे लिखा है कि सौजन्य से सात संगत डेरा सच्चा सौदा। अब यहाँ क्षमता होनी चाहिए लिखने की कि सौजन्य से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट, नहीं है क्षमता साहब। क्यों? क्योंकि अब एक मखोटा लगा लिया है कि हम डेरे की संगत है। अब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नहीं है साहब, अब हम डेरे की संगत के सौजन्य। डेरे की संगत कुछ नहीं पूछ रही है। डेरे की संगत कल भी डेरा सच्चा सौदा के साथ थी, आज भी डेरा सच्चा सौदा के साथ है, और जब तक हम रहेंगे ना साहब तब तक डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बनकर के ही रहेंगे। जेड़े कहते सी मरेंगे तेरे नाल तुरगे रात की गड्डी। तो जो भी इस वक्त में डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोलता है, चाहे वो कितना भी पुराना प्रेमी है, चाहे वो 2 दिन पुराना प्रेमी है, चाहे 100 दिन पुराना प्रेमी है, बिल्कुल मुझे इंतजार रहेगा इस बात का। संजना ठाकुर जी धन सदगुरु तेरे। जो भी व्यक्ति आज उस गलत विचारधारा के साथ में लग करके डेरा सच्चा सौदा पर सवाल खड़े कर रहा है, या डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों को, शाही परिवार को और सेवादारों के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, गलत लांछन लगा रहे हैं शासन जी, उन सब की स्थिति बस सदगुरु ही जाने। वो अपने आप को प्रेमी समझ तो सकते हैं लेकिन वो है नहीं। पिताजी कहा करते ना जेड़े कहते सी मरेंगे नाल तेरे तुरगे रात। अभी तो सेक लगी नहीं साहब, पहले भाग लिए सारे छोड़ छोड़ के। अभी तो डेरा सच्चा सौदा चल रहा है लेकिन पहले ही कूद कूद के भाग लिए सारे। हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है मालिक के तरफ। चलिए इस चिट्ठी पर चर्चा करते हैं जो सवाल दिए गए हैं। राधे भीम सिंह भाटी जी धन सदगुरु तेरा आसरा भाई जी, ये है, ये आपको दिखा दूँ मैं एक बार, ये नज़र मार लीजिएगा। ये लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा ब्लॉक से सवाल। मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी और पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। भारद्वाज जी, गोपचंद जी धन सदगुरु तेरा आसरा। परमिंदर जी लिख रहे हैं हाल क्या होगा यार, मोहित का सदगुरु ही जानता है, सदगुरु का वचन भूल गए। परमिंदर जी देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि होना मस्त ते रहना होशियार चाहिए था, बेपरवाह जी ने सिखाया है। भाई जी ये लोग जितना मर्जी जोर लगा ले कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक्चुअली मैं एक बात कह रहा हूँ आप सबसे, भाई जी फिर बताओ मैसेज बहुत, भाई स्टिकर मत चलाओ साहब, आपसे निवेदन है मेरा, स्टिकर्स मत चलाओ आप। मैसेज एक तो मैंने आज गलती से स्क्रीन ऐसे कर दी है, और दिन पोर्ट्रेट में होता था, आज लैंडस्केप में रखा है, तो आपके मैसेज फटाक से निकल जाता है। 1 या 2 ही आते हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उनको। तो आप ये स्टिकर्स मत डालो, आप जो मैसेज लिखना है लिख दो। कोशिश करूँगा पढ़ने की, जितने पढ़े जाएंगे, जितनी रफ्तार पिताजी ने दी है उसके हिसाब से कोशिश करूँगा पढ़ने की। तो हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, और हमारे ही लोग हम जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो है नहीं हम जैसे। तो इसमें लिखा है पहला सवाल जो आपने पूछना है ना, इसमें लिखा है कि मैनेजमेंट से पूछो, डेरा सच्चा सौदा से पूछो, एटम से पूछो। इसमें लिखा है गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में सीबीआई ने बलात्कार की घटना की जांच रिपोर्ट के बिना ही अदालत में फर्जी मुकदमा चलाया। तो फिर इतनी बड़ी साजिश साफ दिखाई देने पर भी पूज्य पिताजी के वकीलों ने कभी भी अदालत को सच क्यों नहीं बताया और फर्जी गवाहों से कोई सवाल क्यों नहीं किया। अब देखिए, गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे को सीबीआई ने जांच रिपोर्ट के बिना ही अदालत में फर्जी मुकदमा चलाया, तो डेरे के वकीलों ने क्यों नहीं रोका। अब एक बताओ, क्या 15 साल मुकदमा बिना सवाल जवाब के चल गया? 15 साल 2002 में मुकदमा दर्ज होता है मालिक के प्यारों, और
15 साल लंबी लड़ाई लड़ी है, बचाव पक्ष की तरफ से लड़ी गई, बचाव पक्ष डेरा सच्चा सौदा की तरफ से लड़ी गई। लेकिन जब सीबीआई, मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर एक बार दोहराऊंगा क्योंकि कुछ कई बार सेवादार नए आते हैं, कुछ पुराने हैं, तो जो पुराने वो सब जानते हैं कि सीबीआई लुक लाइक के लोकल एसएचओ साहब, जो आपके नज़दीक का जो थाना होता है ना, जो उसमें एक पुलिस अधिकारी है जो वो धाराएं आप पर लगाता है, उन धाराओं के तहत ही आप मुकदमा लड़ते हैं साहब न्यायालय में। और लेकिन अगर पुलिस ही फैसला देने वाली हो, पुलिस ही आप पर सुनवाई करे, तो साहब आप तो हमेशा दंडित किए जाएंगे। इस बात को ऐसे समझें कि सीबीआई ने एक गुमनाम चिट्ठी, एक फैब्रिकेटेड एक साजिश के तहत एक चिट्ठी आती है जो तत्कालीन पीएमओ हाउस जाती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसको सीबीआई को सौंपते हैं, कहते हैं कि भाई जांच करो इसकी। जांच होती है सर, जांच में कुछ नहीं पाया जाता है। जो जांच अधिकारी थे पहले केएल रैना जी, उस सीबीआई की तरफ से, उस सीबीआई के उस अधिकारी ने लिखा कि डेरा सच्चा सौदा में कहीं भी कुछ गलत नहीं होता है। अब जब कुछ भी गलत नहीं होता साथ संगत जी, तो अब समझे उस इनाम क्या मिलता है। मुकदमा बंद नहीं हुआ साहब, क्योंकि मुकदमा चलाने के लिए दिया गया था ना। ये तो ईमानदार अधिकारी निकला सामने, उसने जब क्लोजर रिपोर्ट बनाई कि भाई मुकदमा ने तो क्या किया, उसको उठा करके खटाक से कहाँ फेंका, जम्मू एंड कश्मीर में उनको डिप्यूट किया गया। तुमने तो यार खेल ही खराब कर दिया सारा। हमने तो शेर को पकड़ने की पूरी प्लानिंग किया, तुमने तो प्लानिंग का जाल ही काट दिया पूरा। उन अधिकारी को हटाया गया, दोबारा से 2 अधिकारी लगाए गए और उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बनाई और उन कहानियों के आधार पर पूज्य हजूर पिताजी पर 15 साल मुकदमा चलता है। 15 साल के बाद पूज्य हजूर पिताजी को दोषी करार देकर सुनारिया भेज दिया गया। अब ये कैसे बहकारे संगत को गई, 15 साल तो मुकदमा ही नहीं चला, 15 साल कोई सवाल जवाब नहीं हुए। सवाल जवाब हुए साथ संगत जी डेरा सच्चा सौदा की 122 साध्वियों के द्वारा, जो मेरे पास जानकारी है। जब सच बोलते थे चेहरे पर खुशी थी, आज झूठ बोलते हैं आज उदासी है। विंदर जी क्या बात है, मुख्तार जी बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं तो कितना मुस्कुरा, आप कोई सा प्रोग्राम देख लो साहब, रोज मुस्कुरा के करता हूँ। और कहते हैं ना कि मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूँ कि वक्त कैसा भी हो हंसकर गुजार लेता हूँ, वक्त कैसा भी हो हंसकर गुजार लेता हूँ, परिस्थितियां कैसी भी हो मुस्कुराकर गुजार लेता हूँ। बहुत से दुश्मनों को तो मैं अपनी मुस्कुराहट से मार लेता हूँ। तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इत्मीनान से मुस्कुरा के। और इतना हास्य व्यंग कार्यक्रम तो जितना सच के रहा है तो इतना शायद ही कोई होता होगा साहब। लोग टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना करके बात करते हैं, यहाँ तो यार जी बहुत मुस्कुरा कर बात करता है और ऐसी आती है साहब। और जो मेरे साथी कहते हैं प्रेमी जी बड़े मुस्खरे हो आप, तो जीवन है साहब, ऐसे ही चलेगा ये चलता रहेगा साहब। सुखप्रीत कौर दंदन सतगुरु तेरा आसरा बिटिया, दंदन सतगुरु तेरा आसरा, हरपंच भाई दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। अब 15 साल मुकदमा चलता है साहब। सीबीआई ने पूरे जोर लगाए, और जोर क्या लगाए साहब, उन्होंने तमाम फैब्रिकेटेड यानी कहीं कि बनावटी चीज़ें पेश की गई। पिताजी को सभी केसों में दोषी करार दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है। हाँ भारद्वाज जी 2 मिनट रुको सरकार, अभी इस पे चर्चा करते हैं। 122 साध्वियों के एफिडेविट लगाए गए कि जी आरोप ना कि ये कहा गया है सीबीआई के द्वारा कि जो डेरा सच्चा सौदा के गुरु है, प्रमुख है, वो यौन शोषण करते हैं साध्वियों का जो आश्रम में रहती है। मसला ये नहीं कि उन्होंने रेप किया या नहीं किया, मुकदमा उन पर है, ये मसला नहीं कि उनको सजा होगी नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि हम डेरा सच्चा सौदा की साध्वी हैं। शुरू में विंदर जी आपने समझाया था पिताजी के साथ साजिश हुई है जी, आज लगता है गुमराह कर रहे हैं। मुख्तार जी कल भी साजिश थी, आज भी साजिश है। मैंने अभी मैं क्या अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, मैं वही कह रहा हूँ जो मैं कल कहता था वही आज कह रहा हूँ कि 122 साध्वियों ने कहा कि आरोप
हमारे गुरु पर नहीं है कि वो शादियों का यौन शोषण करते हैं, आरोप हम पर है कि हमारे साथ गलत होता है। तो पहले हमारी तो जांच करो कि वाकई क्या हमारे साथ गलत होता है नहीं होता। हमारी मेडिकल जांच कराई जाए कि क्या कभी डेरे में हमारे साथ कभी गलत हुआ या नहीं हुआ है। सीबीआई ने उन 122 एफिडेविट्स को लौटा दिया, कहा कि इनकी जरूरत नहीं है, इस मुकदमे में कोई संज्ञान नहीं ले जाना। तो अब बताइए, अब ये साजिश का हिस्सा नहीं तो और क्या है। सरकार, साजिशें हैं। कल तक साजिशें कोर्ट के माध्यम से चल रही थी, सीबीआई के माध्यम से चल रही थी साहब। सीबीआई कोर्ट के द्वारा एक निर्दोष संत को 20 साल की सजा देती जाती है, दूसरे केस में आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तीसरे केस में आजीवन कारावास दे दिया जाता है। ये सब साजिश नहीं तो और क्या है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि जब हनीप्रीत को क्या बोलते हैं उसका तेरावास में ये कहा जा रहा था कि वो अलग तरीके से सवाल पूछती हैं, या जब ज़बरदस्ती उसे हनीप्रीत बहन को तेरावास में रखवाया गया और कहा गया कि ये तो अब वैसे ही अपना ड्रेसअप रहेगा जैसा पहले रहती थी, और पिताजी उनकी सब बातों को मान रहे थे। तो क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि पिताजी किसी के दबाव में थे? साथ संगत जी, यहाँ गुमराह करने वाले कदम कदम पर है साहब, कदम कदम पर। बस आपको सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और आप सबको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैंने देखा है। 25 अगस्त 2017 से पहले मुझे ये तो पता था कि किसी गुमनाम चिट्ठी के आधार पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था उस चिट्ठी में क्या लिखा है। आप में से कितने लोगों को 25 अगस्त 2017 से पहले पता था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो एक बार कोई बताएगा मुझे लिख करके, हाँ या ना, तो मुझे बताओ मालिक के प्यारों। अगर आप में से किसी भी सेवादार को ये पता है, किसी भी क्या, कितने सेवादारों को पता है कि 25 अगस्त 2017 से पहले 25 अगस्त 2017 से पहले कितने लोगों को पता है? हुकमचंद जी, मेरा आपसे भी सवाल, 25 अगस्त 2017 से पहले क्या आपने कभी उस चिट्ठी के मजमून को पढ़ा था, या पढ़कर किसी ने सुनाया हो आपको कि भाई इस चिट्ठी के अंदर ये कहानी लिखी है? अगर आपने पढ़ा है या सुना है तो आप बता दें सरकार। हाँ यस कुछ तो लिखो मालिक के प्यारो। मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ भारद्वाज जी, साजिश तत्कालीन पीएमओ की ओर से जो जांच सौंपी गई थी किसी एक विशेष राजनीतिक दल के कहने पर, जी बिल्कुल नहीं पता था। चलिए जी, धन्यवाद सरकार। मुझे भी नहीं पता था। ये कोई वो नहीं कि भाई मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है। सच में मुझे भी नहीं पता था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। बस ये जरूर पता था कि 25 अगस्त 2017 से पहले वो चिट्ठी है, कोई गुमनाम चिट्ठी जिसमें जो पिताजी के बारे में लिखी गई है, जिसमें काफ़ी सारी गलत बातें कही गई है। वो चिट्ठी कोई ऐसी चिट्ठी है, लेकिन हमने नहीं पढ़ी थी साहब। क्या लिखा था भाई जी? अमन जिंदल जी अभी बताते हैं सरकार, हम इतने ज्ञानी ध्यानी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें लिखी थी। और डीपी धिंगरा जी कह रहे नहीं जी नहीं पढ़ी। और भी कोई है जिसने नहीं पढ़ी जी। एक बात बोलता हूँ, हनीप्रीत सतगुरु का बलराम है, पागल हूँ जो अभी भी नहीं समझे। हरबंस जी कह रहे नहीं पढ़ी थी, कमलेश वाले जी कह रहे नहीं पढ़ी थी। लेकिन अब एक बात आप देखें कि आखिर पिताजी के जाने के बाद वो चिट्ठी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों के द्वारा नाम चर्चाओं में जाकर के पढ़ी जाती है। उस चिट्ठी को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि वो चिट्ठी कम अश्लीलताओं की कहानी ज्यादा है। जैसे होता है ना कि बस क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है उन बातों को कहने कि निहायत ही अश्लील बातें उस चिट्ठी के अंदर लिखी हुई है, निहायत गलत तरीके से लिखी हुई है और डिटेल में लिखी हुई है साथ साथ।
अगर कोई व्यक्ति कभी भी कोई एप्लीकेशन लिखता है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखता है, वो कहता था पहले हमें बचा लो जी, बाद में बयान दे लेंगे। लेकिन फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों की ओर से वो चिट्ठी नाम चर्चाओं में, या ये कहें कि पता नहीं कौन सी रक्षा करके कुछ चला रहे हैं वो आजकल, कुछ है एक, जब नाम चर्चाओं में जाते हैं तो कुछ पता नहीं, आस्था रक्षा सभा, उस सभा में जाते हैं तो वहाँ सेवादारों को वो गंदी सी चिट्ठी पढ़ के सुनाई जाती है। उस चिट्ठी का हिंदी रूपांतरण, क्योंकि वो पंजाबी में लिखी गई थी शायद, उसका हिंदी रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन वर्जन हिंदी में छाप करके वो अपने पेजेस पे, और जो पेज उनको फॉलो करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उन पेजों पे वो अश्लील चिट्ठी परोसी जा रही है आम सेवादारों के लिए। हमें होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये जानता हूं, देखो मैं इतना अनपढ़ आदमी हूं साहब, मेरे मोबाइल के अंदर ना तो कोई पासवर्ड है, ना वो अंगूठा लगा दे ना जो, वो भी नहीं। जब आपके बच्चे उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे साहब, तो आपको लगता है कि कभी वो डेरा सच्चा सौदा के हो पाएंगे? जो व्यक्ति उस चिट्ठी को पढ़ेगा, आपको लगता है कि क्या वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ पाएगा या पूज्य हजूर पिताजी पर भरोसा जता पाएगा? कभी नहीं। आज बहुत सारे लोग जो नफरत करते हैं ना डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों से, या डेरा सच्चा सौदा से, या पूज्य हजूर पिताजी से, बहुत सारे लोग तो उस चिट्ठी की मार्फत ही समझ लीजिए कि हमारे खिलाफ। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, नहीं, मैं इस फेवर में नहीं हूं कि रिपोर्ट किया जाए, देखा ही क्यों जाए साहब, रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है कोई चीज गलत है तो गलत का विरोध करो साहब को। अब इसमें एक दूसरा पेज है साहब, दूसरा एक सवाल था, ये भी आप देख लें। ये सवाल है, सवाल नंबर 2। ये मैं रोक रहा हूं, बाद में आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से देख कर। जब सवाल नंबर 2 है साहब, जो इसमें लिखा है कि आप पूछ सकते हो साहब, पूछ रहे क्या, हम तो वायरल करके साहब सवालों के जवाब हम ही दे देंगे, हमें आती है जवाब देने, सवालों की जरूरत ही नहीं है। इसमें लिखा है कि जब हनीप्रीत तेरावास में मार्च 2015 में रहने लगी थी, तो फिर डेरा के डॉक्टरों ने हनीप्रीत के कहने पर 2009 से हनीप्रीत को तेरावास में दिखाकर पूज्य पिताजी का बड़ी बड़ी बीमारियों का फर्जी मेडिकल क्यों बनाया? उसमें यह क्यों लिखा था कि पूज्य पिताजी को कभी भी मौत हो सकती है, और पूज्य पिताजी द्वारा गिरफ्तारी देने के बावजूद उस मेडिकल को वकीलों ने अदालत में क्यों जमा करवाया? प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैंने कल भी कहा था इस बात को कि सेवादारों का सवाल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि 145 पन्ने की, 150 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट है साहब, 145 है 45 है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उस पर उसे ना हिला हिला करके दिखाया था, ये जी ये रिपोर्ट है, ये हमने अंडरलाइन कर दिया, देखो इसमें बीमारी बताइए, ये बीमारी बताइए। तो जो मेरी जो निजी राय है, ये एक बुद्धिजीवी होने के नाते जो चीज़ें समझ में आती हैं, वकालत की जो समझ रखते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं साहब, अनपढ़ आदमी वकील तो हो नहीं, लेकिन जो समझ में आती है, प्रथम दृष्टा जो समझ में आती हैं बातें, वो ये है कि जब सबको ये लगा कि यार अब तो केस हम हार चुके हैं, गिल्टी हैं, और बहुत सारे लोग इस बात को जानते थे कि पिताजी जा रहे हैं, शायद लौटेंगे नहीं, क्योंकि एक मंजर मुझे आज भी याद है कि जब पिताजी की गाड़ियां जा रही थी निकल के, तो उसके गाड़ियों के सामने बहुत सारे लोग लेट रहे थे, बैठ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी आपको जाने नहीं देंगे, आपको नहीं जाने देंगे, आप नहीं जाएंगे कहीं। यानी कि कहीं ना कहीं आभास था लोगों को कि कुछ बड़ा होने वाला है, शायद पक्ष में आए या खिलाफ जाए बात। लेकिन जो सतगुरु के दीवाने परवाने थे, वो सब उसके दर्श दीदार की खातिर पंचकुला की ओर कूच कर चुके थे, कुछ कर रहे थे, कुछ रास्ते में थे, कुछों को रोक दिया गया था, कुछों को पंचकुला शहर के बाहर रोक दिया गया कि अब नहीं जाएंगे आप कोई। और 17 जगह, ये माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की वर्डिंग है
एक समाचार चैनल है सरकार, क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंडिया टीवी, आपकी अदालत। उसमें उन्होंने कहा कि 22 जगह टोल नाके लगाए, 22 जगह हमने पुलिस बैरिकेडिंग करके नाके लगाए थे और हर नाके पर बहुत अच्छे से जांच करके लोगों को छोड़ा जा रहा था जो जा रहे थे। फिर 22 जगह जांच हो रही थी। अभी एक ड्रामा चल रहा है कि डेरे वालों ने मरवा दिए, भेज दिए, फलाने का नाम भेजो मुझे, मैं मुकदमा करवाऊंगा उन पे। तो चलिए मुकदमा ही मान लेते हैं। तो मुकदमा भी होगा तो क्या होगा? होगा ये कि डेरा सच्चा सौदा के लोगों के द्वारा एक आपराधिक, बहुत बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। उस अपराध में ये फलाने फलाने लोग शामिल हैं, इन सबको जेल भेजा जाए। कौन है लोग? ये विजेंद्र की फूफी के छोरे हैं ना, ये सब डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं। तो आपराधिक पृष्ठभूमि किसकी तैयार की जा रही है? डेरा सच्चा सौदा की। और कर कौन रहा है? आप लोग, जो एक गंदी सी विचारधारा को समर्थन देते हैं ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पक्ष में क्या है, खिलाफ क्या है। पिताजी बुलाना है, पिताजी बुलाना, कैसे लाओगे? कैसे लाओगे? क्या आपने कभी सोचा इस बात को? कैसे आ सकते हैं? एक वकालतनामे पे तो दस्तखत नहीं हो पाए पिछले 4 साल। वकालतनामा जानते हैं आप? मालिक के पैरों। किसी भी अपराधी कैदी की ओर से जब कोई वकील मुकदमे में खड़ा होता है तो उस पर एक कागज होता है जिसे वकालतनामा कहा जाता है। उस पर साइन करे जाते हैं कैदी के द्वारा और कहा जाता है कि मेरा मुकदमा ये आदमी अदालत में लड़ेगा। जिस व्यक्ति को पूछे उस पिताजी ने कह दिया हो कोर्ट के अंदर कि मैं नहीं जानता कौन है ये आदमी, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूज्य हजूर पिताजी उस व्यक्ति के कहने पर या उसके दिए गए कागज पर हस्ताक्षर करेंगे कि चलो जी हमारा मुकदमा ये लड़ेंगे। जिस व्यक्ति को पिताजी ने खारिज कर दिया, आप उसे कह रहे कि यार ये तो बड़े बड़े। नहीं जी रेनू मिगलानी जी, बिल्कुल नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं कहा, हम तो ऐसा कह भी नहीं सकते। एक 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं साहब, वो टेक्निकली क्या है कि जब ये लगा कि भाई अब मुकदमे में हम मुकदमा हार रहे हैं, सरकार हमारे खिलाफ है, फैसला हमारे खिलाफ आने वाला है, तो उस वक्त जो वकीलों को ठीक लगा कि भाई वकील का काम क्या है कि आप अपने मुवक्किल को सिर्फ बचाना है। जिस प्रकार कोई डॉक्टर है और उसके पास कितना भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो, वो अपने पेशेंट को कभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ता है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है और आखिरी दम तक उन्हें बचा के रखते हैं। भाई जी अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस मैटर का? अभी मंजीत जी बस 2 मिनट होगा, एक पैराग्राफ हो रहेगा, उस पर चर्चा करके बस फिर आपके सवाल जवाबों पर प्रोग्राम रहेगा उसके बाद। अरे तुम पिताजी हो ही नहीं। कोमल सिंह धौसी जी, बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। उसमें एज ए मर्सी वो रिपोर्ट लगाई गई होगी। मैं पहले ही अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दूं कि हम सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं और ये एक वैचारिक मंच है जहां पर ये मेरे निजी विचार हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि वकीलों ने जो 145 पन्नों की जो रिपोर्ट लगाई है, मेडिकल रिपोर्ट, वो शायद इसलिए लगी हो कि ही इज़ एन पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट है, शुगर बहुत ज़्यादा है उनको, तो इनकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। तो इन पर जब आप फैसला सुनाएं तो बहुत इनकी सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, इनके द्वारा जो मानवता भलाई के काम किए गए इतने सारे, इन सब को ध्यान में रख करके आप अपना सेंटेंस सुनाएंगे। और मैं कल भी आपको दिखाया था कि इन इंडियन लॉ में जो भारतीय जो दंड संहिता है उसमें जो रेप की जो सज़ा है वो 7 साल से लेकर के फांसी तक है साहब। वो अपराध किस श्रेणी का है उस श्रेणी के हिसाब से सजा है 7 साल से लेकर के फांसी तक है। डिमांड
क्या की जा रही है सामने वाले की तरफ से, और हमारे वकील क्या डिमांड कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ मायने रखती है। मुझे नहीं पता है कि उस वक्त सीबीआई का जो वकील था वो क्या डिमांड कर रहा था, कि उम्र कैद चाहिए हमें, फांसी चाहिए हमें, या मैक्सिमम सेंटेंस चाहिए, क्या चाहिए हमें, क्या डिमांड रही होगी मुझे नहीं पता। कोशिश करूंगा ढूंढने की। गुरदास जी लिख रहे हैं, गुरदास अठवाल जी लिख रहे हैं कि जब गुरुजी ने पंचकुला जाने से मना किया था तो डेरे के 45 मेंबर लोगों ने साथ संगत को गले से इंसान लॉकेट उतार कर पंचकुला क्यों जाने दी? इन्होंने गुरुजी के वचनों की धज्जियां क्यों उड़ाई, अपनी मर्जी क्यों की? गुरदास जी बड़े भोले हो साहब। आप एक लाइन में लिख के बताइएगा, क्या आप पंचकुला गए थे, हाँ या ना? सिर्फ इतना लिख के बताइएगा। मैं आपके सवाल का जवाब, क्योंकि ये आपका ही सवाल नहीं है साहब, ये कई लाखों लोगों का सवाल है कि आखिर हमारे गले से लॉकेट क्यों उतरवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। एक्चुअली मैं इस मसले पर था ही नहीं कभी भी कि मैं इस डिस्कशन को करना नहीं चाहता था, लेकिन जब ये बात बहुत सारे लोगों की, मेरे पास जवाब है, आज मैं जवाब दूंगा साहब। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। हुकमचंद जी बिल्कुल जवाब दूंगा। सिर्फ मैंने एक सवाल पूछा है इनको कि ये लिख के बताएं कि क्या ये पंचकुला गए थे या नहीं गए थे, और आप भी लिख के बताएगा साहब। ये भी सवाल, ये सवाल आपका भी है। हाँ मैं गया था भाई जी, बुरा मत मानना। नहीं जी राधे जी, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, मैं भी गया था पंचकुला। और विश्वास करना, ये लॉकेट उस दिन भी गले में था, आज भी गले में, उस दिन भी गले में था और आज भी गले में। क्योंकि पिताजी ने एक बात कही थी, ये सतगुरु की निशानी है साहब, इसे सीने से सदा लगा के रख। मैंने सतगुरु की माननी है या किसी एक ऐसे व्यक्ति की माननी है जो कुछ भी कह सकता है? ये लाखों लोगों का सवाल है, क्योंकि उकसाया इस तरीके से जा रहा है ना कि वहां पंचकुला क्यों भेज दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी सेवादार के हाथ में हथकड़ी थी, या किसी के गले में रस्सी बंधी हुई थी, चल बे चल, चलना है तुझे वहां पे, ऐसा था कोई? या आपने कोई देखा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ एक बात जरूर थी कि वहां पर डेरा प्रेमियों को रोका जा रहा है कि डेरा प्रेमी वहां इकट्ठे ना हो, आपकी पहचान अलग रहे, आप डेरा जैसे ना लगे। लेकिन साहब इस देश का आईएएस आईपीएस बड़ा समझदार व्यक्ति होता है जो बनता है आईएएस आईपीएस। मैंने देखा है वहाँ डीसीपी एसीपी रैंक के लोगों को बसों को रोक करके 22 तारीख को यू टर्न कराया बस को। 23 तारीख की सुबह की बता रहा हूँ मैं आपको। 22 की रात को हम निकले थे दिल्ली से, हम भी गए साहब बस को लेकर के। संगत थी हमारे साथ, लगभग 55-60 थे। लेकिन जिम्मेवारों को तो पता नहीं, अगर लॉकेट ना होता गले में तो शायद मैं उस डे इस संसार में ना होता। बिल्कुल जी, मैं गया था 3000 साल के सिमरन के लालच में। जी हमारे यहाँ कोई लालच नहीं था, लालच बहुत बुरी बला है साहब। ये कह रहे हैं जी कहाँ गए, अरे कहाँ गए मोनू जी, कहाँ गया तुम्हारा सवाल? हाँ, पहले तो आप ही डेरे की मैनेजमेंट को गद्दार बताते थे, आप अपने बात से मुकर रहे हैं। शुरुआत तो आपने की थी। मैंने डेरे की मैनेजमेंट को कभी गद्दार नहीं कहा। कितने भी प्रोग्राम है, लाखों प्रोग्राम पड़े, उठा लेना। एक आदमी को गलत कहा होगा, 2 आदमी को गलत कहा होगा, 1-2 आदमी डेरा नहीं चलाते हैं। मोनू जी पक्का तो नहीं हूं, कच्चा पक्का भगत समझ लेना, लेकिन अपनी बात से मुकरने वालों में से नहीं हूं। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, ये हाथ 5 उंगलियों से बनाए, साथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और जो इस प्रोग्राम को रेगुलर सुनते रहे बहुत लंबे टाइम से, वो इस बात की तस्दीक भी कर देंगे कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। नए चैनल के बारे में कुछ विरोध किया करो जो पिताजी के बारे में गलत बोलते हैं। न्यूज़ चैनल के लिए बैठे ना साहब, जो डेरे के बारे में गलत बोल रहे हैं उनसे कह लो भाई, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन चलिए भाई जी, वीरपाल कहाँ गई? पहले लाइव आती थी, पिताजी को मानती है, सिरसा में कितने भाई बहन रह गए, उनके खिलाफ बोलती थी, अब पता नहीं कहाँ। चुनाव खत्म हो गए सरकार, उनकी कांग्रेस पार्टी हार गई, कांग्रेस के पिट्ठू थे ये सब। ये एक्चुअली क्या था, भाजपा आनी नहीं थी, कांग्रेस उस भाषा को बोल रही थी
जो इनके प्रोग्राम में एसआईटी के जो सवाल है ना साहब, एसआईटी ने वही सवाल, लगभग वही सवाल है जिन सवालों पर प्रोग्राम होते हैं। तुम समधी को क्यों मरवाना चाहते थे, तुम उस बरगाड़ी कांड के बारे में क्या जानते हो। पिताजी से तमाम वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो पिछले 2 साल से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के प्रोग्राम में पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ अंधे बेवकूफ़ किस्म के हमारे सेवादार, नहीं कहूँगा इनको बेवकूफ़, अंधे, आंख खुली हुई है जिनकी और जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है, उन लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एसआईटी के सवाल और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सवालों में इतनी समानता क्यों है। कभी सोचा ही नहीं। सोच के देखना, नींद उड़ जाएगी रातों की तुम्हारी। चवन्नी छाप की सरकार चली गई सरकार, तो अब पता नहीं कौन कौन गायब हो जाएगा, लेकिन जिन जिन के जैसे जैसे मसले हैं वो ठीक है। तो बात चल रही थी साहब फर्जी मेडिकल रिपोर्ट की। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मेरे अंदाजे से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा वाकई ऐसा हुआ होगा, क्योंकि फिर पता क्या बोलेंगे, पिताजी का मुकदमा झूठ पे लड़ा जाएगा। झूठ पे नहीं है साहब, पिताजी को शुगर है, सब जानते हैं इस बात को। और एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे। एक प्रकरण है महाभारत में, अश्वत्थामा, हनुमान और शायद एक आधा और नाम है, मुझे ख्याल नहीं आ रहे। हिंदू धर्म के अनुसार जो अमर हैं, अजर अमर हैं, जो कभी नहीं मर सकते जीवन में। अजर अमर मीन्स की जब तक ये सृष्टि रहेगी उसके बाद भी वो रहेगी। सृष्टि शायद हम अपने कर्मों से खराब कर दें, लेकिन ये दुनिया हमेशा रहेगी। उस कैरेक्टर का नाम था एक अश्वत्थामा। और ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार आज भी कि अश्वत्थामा के सर में कोई जख्म है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं और वो फिर भी जीवित है और कहीं कहीं लोगों को भटकते मिल जाता है इधर उधर। उसके पिता को भी पता था कि गुरु द्रोणाचार्य जी को पता था, जिनके नाम पे गुड़गांव शहर है ना साहब, गुरु द्रोण की नगरी है गुरुग्राम। तो गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि उनका बेटा अश्वत्थामा कभी नहीं मर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर अश्वत्थामा रहा ना तो बेटो लड़ाई जीतोगे नहीं, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं जीतने देगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक खेल रचा, एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया था उसका। और कई दिन पहले से अश्वत्थामा 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 चलता रहा, हाथी हाथी हाथी। तो अब एक नया खेल चला, अश्वत्थामा हाथी को तीर मारा जाता है, अश्वत्थामा हाथी गिरता है और मर जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की ओर से एक बात चलाई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। चर्चा बहुत तेज चलती है। और ये बात अर्जुन के सामने गुरु द्रोण लड़ रहे थे। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, वो शॉक्ड हो गए एकदम से। वो ये भूल गए कि उनका बेटा अमर है। लेकिन पुत्र मोह में वो गए और जाके कृष्ण को पूछा क्या अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा हाँ जी अश्वत्थामा मारा गया। क्या लगा तेरी तो बात का यकीन करूंगा नहीं, तू तो झूठा है। तो किसकी बात का यकीन करोगे? मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा, युधिष्ठिर अगर कहेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ठीक है जी, जा पहुंचे युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। उनके हाथ से गांडीव छुटा और उधर से अर्जुन ने उनकी हत्या कर दी। अब आप देखें, अश्वत्थामा जो मरा ही नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब कहानी आते कि आखिर युधिष्ठिर जो धर्मराज कहा गया, जो हमेशा सच बोलते हैं, उन्होंने झूठ क्यों बोला? क्या उनकी मंशा थी कि वो उसको मरवाना है? लेकिन नहीं थी। लेकिन विधि का विधान इस तरीके से था। इसी प्रकार जब ये लगा कि चिट्ठी कह रहा हूँ, सॉरी, कि अब तो सजा लगभग कंफर्म है, कल सजा हो जाएगी पिताजी को। और जैसा कि मुझे नहीं पता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और प्रजापति जी ध्यान से सुनना, ये पढ़ना जरा, ये एक लाइन है,
लाइन नंबर 3, हाँ, यहाँ से देखिएगा, कहाँ है मेरी उंगली, यहाँ गई, आ गई। और पूज्य पिताजी द्वारा गिरफ्तारी देने के बावजूद, गिरफ्तारी कब दिया पूज्य पिताजी ने, आप सबको पता है शास्त्र जी? पूज्य हजूर पिताजी ने कब गिरफ्तारी दी? 25 अगस्त 2017। इसमें लिखा है, और पूज्य पिताजी द्वारा गिरफ्तारी देने के बावजूद उस मेडिकल को वकीलों ने अदालत में क्यों जमा करवाया? इसलिए जमा करवाया कि यह एक बीमार व्यक्ति है, बहुत मानवता भलाई के काम किए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सेंटेंस सुनाएंगे जो भी सुनाना है, और नहीं तो प्रजापति जी अपने पूछ लेना डॉक्टर साहब से कि रेप की मैक्सिमम सजा क्या है इस मुल्क में। रेप की मैक्सिमम जो सजा है वो फांसी है सरकार, और उससे छोटी उम्र कैद है, उससे छोटी 20 साल की सजा है, उससे छोटी 7 साल की सजा है, 10 साल की, जो भी बन सकती है बीच में आपके अपराध की श्रेणी के अनुसार। ये तो बात है कि मुकदमे की, लेकिन जब ये मुकदमे हाई कोर्ट में तरीके से सुने जाएंगे ना मालिक के पारो, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, एकजुटता में रहो। ये नहीं कि जो भी आया वही भौ भौ करता हुआ आ गया, ऐसा है वैसा वैसा वैसा, बिल्कुल ध्यान मत दो किसी पे भी। लोग आएंगे, कहेंगे, और आपको अपने पीछे लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि चलो कोई मेरे पीछे लग जाए, 2-4 लोग आ जाए, हमारे कार्यक्रम को एडवर्टाइजमेंट मिलेगी तो 2 पैसे की आमदनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब मैं अनपढ़ आदमी साहब, जिसे जो अंगूठा टेक है, जिसे कुछ नहीं आता, जब वो व्यक्ति इन बातों को समझ सकता है, मालिक के पारो आप तो सारे बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं आपसे। मैं तो फिर भी मलिन सी गंदी सी बस्ती में रहने वाला आदमी हूं, तो आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर समझना चाहिए जी। और जो व्यक्ति आपको बहका रहा, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि हाँ यार बात तो है, लेकिन जो एनर्जी है ना साहब, वो फंसाने में तो बचाने में कहाँ है। मैंने अक्सर कहा है कि पहले ये तो तय करो तुम किस व्यक्ति के साथ खड़े हो, वो बचाने वाले को साथ खड़े हो, फंसाने वाले के साथ खड़े हो। ये तो था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि उस बहन के साथ थोड़ा बहुत वक्त हमने भी बिताया। ये सवाल है, सवाल नंबर 3, आप देख लें एक बार। ये है सवाल नंबर 3, या उड़ मत कागज, ये लिखा है जी, छत्रपति हत्याकांड मुकदमे में पूज्य पिताजी के पक्ष। तो मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखा है, छत्रपति हत्याकांड मुकदमे में पूज्य पिताजी के पक्ष में पुख्ता सबूत व खट्टा सिंह के खिलाफ साध्वी सुमिंदर कौर जैसे चश्मदीद गवाह होने के बावजूद उन्हें अदालत में पेश करने के बजाय नोएडा की सात संगत के पास पूज्य पिताजी के वकील गुरदास सरवारा ने क्यों छिपा कर रखा। अब एक बात देखो मालिक के पास, इसमें एक कहा गया, एक आरोप है कि प्रकाश सिंह सलवारा जी के भाई है गुरदास सिंह सरवारा, जो तमाम मुकदमों में देखते हैं। और आपने देखा होगा एक लाल बैग उठाते हुए पहले वाले केस में जब पिताजी को सजा होती है, एक लाल अटैची उठाते हैं, वो वही है गुरदास सिंह सरवारा। इन्होंने लिखा कि छत्रपति हत्याकांड में जो अहम गवाह है जिसका नाम है समिंदर कौर। अब सबको ये पता है कि 2018 में बहन समिंदर कौर को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से डेरे का सच नामक पेज पर लाइव किया गया था। वो हमारा ही पेज है। और उस बहन को जो सामने जो लेकर के आए थे, एपी सिंह वकील थे साहब, सदब्रह्मचारी भाई मोना जी थे, ऋषिपाल अरोड़ा जी संपादक थे हमारे सच कहूं के, थे क्या सब हैं, सच कहूं के संपादक ऋषिपाल अरोड़ा जी, और भी कई सारे सेवादार। मैं और भाई रमेश जी एक साथ ही फ्रंट रो में बैठे थे, आगे वाली कुर्सी पर। बहन समिंदर कौर ने वहां जो कहानी सुनाई साहब, बड़ी शानदार कहानी। उन्होंने बताया कि मैं खट्टा सिंह की भांजी हूं और मेरे मामा ने छत्रपति को मरवाया है, और उसने कहा कि मैंने छत्रपति को मरवा दिया और तेरे गुरु को फंसा दिया। इस तरह की बयान उन्होंने दिया।
आखिर क्यों समिंदर कौर को जरूरत पड़ी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आने की? वो जरूरत इसलिए पड़ी मालिक के पैरों, क्योंकि उनको बयान गवाह के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया है सीबीआई ने। क्योंकि सीबीआई जानती थी कि इनके जैसे ही समिंदर कौर का बयान आएगा कि इसके मामा ने हत्या किया, तो मसला ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगी कहानी। तो उसने अपनी कहानी को खराब ना हो इस करके समिंदर कौर को एक्सेप्ट नहीं किया। और रही बात नोएडा सेवादारों के पास रखने की, तो उनकी जान को खतरा था खट्टा सिंह से, इस करके उस बहन को छिप करके रहना पड़ रहा था। अब कुछ लोग इसी बात को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये तो ऐसा था जी, वैसा था, वो तो बहुत कुछ हो सकता था। डेरे को गुमराह किया है हर केस में, हकीकत यही है। रेप की धारा ही तुड़वा सके तो क्या उम्मीद। डॉक्टर साहब, जब सीबीआई को मुकदमा इसलिए सौंपा गया क्योंकि अगर अब मैं आपको मेरे पास एक जानकारी थी, पहले मैंने ये प्रतिनिधि पर बैठते हुए भी मैंने ये बात कही थी कि के.एल. रैना एक जांच अधिकारी थे सीबीआई की ओर से। आनंद जी, कोई गुमराह हो ना हो, आप गुमराह मत हो जाइएगा साहब, आप अपना मोबाइल बंद करके आप रख दीजिए। क्या साजिशकर्ताओं के बारे में आपको भी जानकारी है जी? अगर है तो उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो जी? मुझे जानकारी नहीं है साहब, और मैं जानकारी रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो साजिश करता है खट्टा सिंह एक प्रमुख नाम है उनमें से, और वो व्यक्ति उसी की गवाही पर पूज्य हजूर पिताजी को सजा हो रही है, उस व्यक्ति के बयानों पर ही पूज्य हजूर पिताजी आज हम सबसे दूर हैं। भाई जी, समय आ गया, सच जल्दी बाहर आएगा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहन समिंदर कौर बहुत अहम गवाह है इस मुकदमे में, और हाई कोर्ट में जब ये मुकदमे शुरू होंगे तो वहाँ सीबीआई नहीं होगी साहब। सीबीआई के अधिकारी टोपी बगल में लगा के यहाँ यूँ हाथ बांध के खड़े होते हैं साहब, ऐसे ये यूँ हाथ जोड़े खड़े होते हैं, बस कोई नहीं सुनता साहब। तो थोड़ा वक्त आ रहा है साहब, इंतज़ार करो, हिम्मत रखो। लेकिन जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, माता जी को बाहर निकाल दिया दरबार से साहब, 2 दिन की तो बात है, महीना नहीं, सिर्फ 2 दिन। आज थर्सडे, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे, संडे को शास्त्रनाम जी धाम में आप सबसे मुलाकात होगी। शास्त्रनाम जी धाम में मिलेंगे मालिक के प्यारों, और मिल करके जो भी मालिक का प्यारा चलना चाहे चलिएगा साथ में। अगर हम भी अगर दर्शन कर पाए तो आपको भी दर्शन कराएंगे, और आप खुद पूछ कर बैठ करके पूछेगा, क्या माता जी आपको दरबार से निकाला जा रहा है? अरे कौन निकालेगा उन्हें? घर है, दरबार उनका, सब कुछ तो उनका है। जिस माँ ने अपना बेटा हमें सौंप दिया और हमने अपने आप को उनके बेटे को सौंप दिया, तो किसकी माँ ने दूध पिलाया? जो हमारी परम पूजनीय, अति वंदनीय गुरु माँ को दरबार से बाहर निकाले। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, तमाम अफवाहों से बचकर रहे, दूर रहे, और बड़े खुले तौर पर कह रहा हूँ कि सच की राह के सेवादार, या जो मुझे नहीं पता मैं आपकी तरफ से कुछ बयान दूँ, मैं अपनी तरफ से बयान दे रहा हूँ कि सच की राह के जो भी 2, 4, 1, 2, 3 सेवादार हैं साहब, वो सब शाही परिवार पूजनीय माता जी के साथ खड़े हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आप भी शाही परिवार के साथ, दरबार के साथ खड़े हैं, तो आप भी लिख करके कहें कि हाँ, हम भी पूजनीय माता जी के साथ हैं। हम देखते हैं कि कौन उन्हें बाहर करता है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आपकी एक हुंकार, आपकी एक दहाड़ बहुत सारे गीदड़ों को भागने पर मजबूर कर देगी। आनंद जी मिलिएगा साहब, और बताइएगा कि मैं आनंद हूँ। मिलते हैं शास्त्रनाम जी धाम में सवेरे नाम चर्चा से 1 घंटे पहले, और नाम चर्चा के 2 घंटे बाद तक वही मिलूंगा नीम के बाग में 45 मेंबर कमेटियों के सामने। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे सेवादार आए और आकर के चलें, साथ चलेगा, एडम में चलेंगे।
और अगर आपको लगता है कि परिवार से बात करनी है, शाही परिवार का द्वार भी खटखटाएंगे साहब और चलेंगे हम सब। और अपनी बात को पुनः दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो ये कहे कि माता जी निकलो बाहर यहाँ से। और आपसे एक निवेदन हो रहा है कि प्लीज़ आज के प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा। पिताजी की तो वचनों वाली वीडियो नहीं आ सकी, क्या माताजी का वीडियो आ सकती है? देखता हूँ, कोशिश करेंगे। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। लखा इंसान जी, बिल्कुल मुलाकात होगी सरकार। 2017 से यही सुन रहे हैं, टाइम बचा है, बस जल्दी ही सब ठीक हो। अब एक बार बताओ डॉक्टर साहब, हमारे हाथ में है क्या? हम एक दूसरे को, आप ऐसे समझें इसको, आगे शाही परिवार दरबार से निर्मल जी ने कुछ लिखा है भाई, पंजाबी दंदन सदगुरु तेरा आसरा, ब्लॉक बाजपुर उत्तराखंड से सुखमित भाई, दंदन सदगुरु तेरा आसरा। डॉक्टर साहब, आप इस बात को ऐसे समझें, देखो आप डॉक्टर हैं, और जब कोई पेशेंट जब अस्पताल में भर्ती होता है ना, जब कोई व्यक्ति चोटिल होकर अस्पताल में भर्ती होता है, आप उसका दुख, उसका दर्द नहीं बांट सकते, लेकिन हाँ उसको हौसला दे सकते हैं हल्लाशेरी करके कि भाई चिंता ना कर, ठीक हो जाएगा। चाहे उसकी टांग जुड़ने में 6 महीने लग जाए, आप कहोगे नहीं जी नहीं, बहुत जल्दी जुड़ेगी। अब कितनी जल्दी जुड़ेगी आप नहीं बताते उसे, आप ये थोड़ी कि 6 महीने साल में लग जाएगा भाई जुड़ने में, आप उसे यही कहते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हिम्मत है। परमिंदर जी बहुत बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निवेदन है कि आप सब एकजुट रहे। वक्त जो लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन हर रात का दिन होता है साहब, रात की सुबह होती है, इस रात की भी सुबह होगी जो थोड़ी लंबी है। आप माता जी की वीडियो ज़रूर दिखाओ सर, कोशिश करूँगा मैं बात करने की, क्योंकि अगर मौका लगा तो माता जी के 2 शब्द अगर कोशिश करूँगा, और हुआ तो, संभव हुआ तो ज़रूर। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए सरकार। आप सुधर जाओ, क्यों देख रहे हो इस बिगड़े हुए प्रोग्राम को? आप अपने आप को सुधारो सरकार, हम तो जैसे टेढ़े मेढ़े ऐसे ही हैं। तो और कोई सवाल किसी सेवादार का हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसा बेपरवा जी ख्याल देंगे। है थोड़ा सा समय मेरे पास, 2-4 मिनट आपके साथ बात कर सकता हूँ। और शास्त्रनाम जी धाम में मुलाकात होगी इस बार आप सबसे, जो भी मिलना चाहे या लगता है कि परिवार से मुलाकात होनी चाहिए, या वो चाहते हैं कि उनके सामने कुछ बातें हो, तो आप मिलिएगा ज़रूर। पैदल ही चलेंगे साहब, थोड़ी दूरी पड़ता है दरबार से शाही परिवार। ये भी शायद भ्रम दूर हो जाए इस बार सेवादारों को कि शाही परिवार नाम चर्चा में नहीं आता, ये भी अफवाह चलाई जा रही है। अगर किसी मालिक के पैरे का कोई और सवाल हो, कुछ एक नए कहानियों के पीछे कुछ और सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये सवाल तो बहुत सारे थे मेरे दिमाग में, मैं भूल गया कि क्या क्या रखने हैं आपके सामने, क्या क्या बातें करनी है, क्योंकि आदत रही नहीं। ये भी एक कल किसी ने भेजा था, ये भी पन्ना ये वाला, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रख दिया। अपने आप को झूठी तसल्ली देते देते थक चुका है जी ना, तसल्ली बड़ी सच्ची है। देखो हुक्मचंद जी, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इसको कंफर्म करें, लेकिन आप सबने देखा है पिताजी के जाने के बाद, जब लगा कि यार वो कष्ट में है, वो तकलीफ में है, दुख में है, तो मुझे लगा कि यार हम क्या करें। मैं एक सेवादार को मिला था, राकेश नाम है उनका, राकेश सिंगला जी, और शायद मानसा, हाँ मानसा ही है तो मुझे ख्याल आ रहा है, मानसा के रहने वाले। उन्होंने कहा था जब तक पिताजी नहीं लौटेंगे ना साहब मिठाई नहीं खाओ। वो मीठा नहीं खाते थे, पता नहीं था साहब हमें। जब हम उनके घर गए, मिले उनसे, तो सुखमन जी कोशिश करूंगा, मैंने कहा बहाना नहीं होगा सरकार, कोशिश करूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करूंगा।
80 डेरे दे नाला, क्या बात है निर्मल वाले जी, बहुत बढ़िया। कि उन्होंने कहा कि मिठाई नहीं खाऊं। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, मिठाई नहीं खाएंगे। तो शायद मई का महीना था और 1 मई का दिन था शायद। मैं दुकान पे बैठा हुआ था, अपनी काम कर रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि यार जब तक प्रेम नहीं आएंगे ना तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। मेरी अपनी कहानी ये नहीं कि मैं मान बढ़ाई के लिए सुना रहा हूँ आपको, लेकिन जो तसल्ली देने वाली बात है ना सत्संग जी, वो तसल्ली में कैसे हिम्मत देता है वो समझिएगा। मन में ख्याल आया कि यार तब तक जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा मैनेजमेंट? अरे भक्तों समझो, हाई कोर्ट में 3 केस पेंडिंग है, अपील हो चुके हैं तीनों केस की। सरकार तसल्ली रखो तो सुन लो। तो दोपहर का वक्त था, बैंक जाता था मैं डेली, क्योंकि मेरे पास SBI का कियोस्क था, अब है नहीं था। भारतीय स्टेट बैंक के डेली काम होते हैं और बैंक लगभग मेरे दुकान से 200-300 मीटर दूर है। लगभग 3 बजे करीब जाना था, 4 बजे बैंक बंद होता है। 3 बजे पहली बार जूते उतार के एक तरफ रखे, नंगे पैर चला तो गया साहब मैं बैंक तक। बिल्कुल तारकोल वाली जो सड़क होती है, जो काली वाली बजरी वाली होती है, जब गर्मी में तारकोल बहता है ना साहब, वो आपके जूते में चिपक जाता है, वो जूते भी खराब करता है। तो मैं चला तो गया बैंक साहब। जब बैंक पहुंचा तो बैंक से आने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि छाले पड़ गए पैर में। अब छाले पड़ गए तो एक साथी और था, वो मेरे से दुकान थोड़ी आगे, उसकी भी दुकान है, उसने कहा कि प्रेमी जी मेरे साथ चलो। मैंने कहा यार तो तू ले जा, कल कौन ले जाएगा। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे पैदल आता रहा और मेरी हालत ख़राब होती रही। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत की, लगाया नारा, चला। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद वो छाले फूट के सूख गए। फिर तो स्थिति ऐसी हुई साहब, जहाँ छाले पड़ते थे वहीं फूट के वहीं सूख जाया करते थे, फिर वहीं छाले, क्योंकि जगह वही थी पैर टेकने की। तो एक बार राधे ब्रह्मचारी जी मुझे मिले दरबार में, और मैं 50 नंबर कमरे के बाहर खड़ा था, वो साइकिल से जा रहे थे। अचानक से उन्होंने मुझे देखा यूँ घूम करके और वो चले गए। सीधे गए आगे एडम की तरफ निकले, उधर सेवादारों के वहाँ से घूम के वापस आए और आकर के उन्होंने मुझे कहा कि यार बिजनर ये गलत बात है। मैंने कहा भाई जी क्या गलत है? कहने लगे पता है पिताजी को कष्ट होता है इन सब चीज़ों से। मैंने कहा आप सब है ना उनको सुकून देने वाले, एज इट इज़ यही कहा था मैंने, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा उसके पास एक आधा नालायक बच्चा भी होना चाहिए कि जो उसे कष्ट दे। तो सुखमीत जी कोशिश करूँगा परनावे की साहब, पहले सिरसा हुआ हूँ, क्योंकि 3 को शायद मैं नहीं आ पाऊँ, क्योंकि मुझे 4 तारीख को हिमाचल पहुँचना है। 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जनसभा है मंडी में, तो मंडी हिमाचल शायद मैं रहूँगा पार्टी के काम से, तो संभवतः मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन कोशिश रहेगी, जैसा बेपरवाह जी ख्याल देंगे, जहाँ वो बुलाएंगे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैंने कहा कि मुझ जैसे नालायक बच्चों की भी ज़रूरत है उसे। तो साहब कितना कष्ट होता था मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगा, या कितना सुकून था उसमें मैं ये भी बयान नहीं कर पाऊँगा आपसे। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, जिसे लगता है कि ये सब ड्रामा था, नाटक था, वो एक दिन पैदल चल के देखे नंगे पैर, अच्छा लगेगा। लेकिन जब अभी पिछली बार जब हम सिरसा गए थे, मैं लंगर घर की तरफ था, तो राधे भाई सामने से आते, उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुराए मुझे देख करके, और बिना कुछ बोले वो मुस्कुराते हुए चले गए। मैं इस बात को हमेशा समझता हूँ कि पूज्य पिताजी माता जी के इलाज के लिए आए, माता जी का इलाज कराया, पिताजी ने दर्शन दिए, साथ संगत को छोटी सी वीडियो लीक हुई उस टाइम, आप सबने देखी होगी। पिताजी आशीर्वाद देते हुए चले भी गए। क्या पिताजी को नहीं पता था कि सामने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है? पिताजी को पता था। और उसी दिन जिस दिन पिताजी आए, उसके अगले दिन नहीं साहब, 24 अक्टूबर की बात है, पिताजी आए थे, और ये वीडियो लीक जो हुआ था वो नवंबर में पहले हफ्ते में लीक हुआ। जब मैंने कंफर्म किया कि हाँ पिताजी आ गए साहब, दिख रहे हैं पिताजी है, तब उनको हाजिर नाजिर मान के जूते पहने साहब ने। मुझे लगता है कि माता जी का इलाज तो बहाना था साहब, क्योंकि मैं ही नालायक था एक,
उसकी याद में उसे तकलीफ़ दे रहा था, जिसकी तकलीफ़ों की वजह से उसे लगा कि यार इसकी मान लो, एक बार चलते हैं बाहर घुमाते, नहीं तो ये ऐसी दुखी करेगा। और तो हो सकता है, मेरा मन कहता है इस बात को कि हो सकता है कि इसी वजह से पिताजी आए। उनका आना तो बहाना है सर, उनका आना तो बहाना है। असल में उसे अपने भक्त की लाज भी रखनी होती है, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी गया, चाहे मैं कितनी भी दूर गया, चाहे सीएम हाउस गया, मैं चाहे कहीं भी गया, मैं कभी भी ये नहीं कि वहाँ जूते पहन के चला गया, सीएम हाउस जा रहा हूँ, यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं साहब पता है आपको? जिस दिन मैं जूते पहन के, जब पहली बार जब जूते पहन के मैं प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी, उनके यहाँ एक मुलाकात थी, उनसे मिलने के लिए जब गया, शायद उनका बर्थडे था, उस दिन उनसे मिलने के लिए गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो और साथी थे उन्होंने छुटते ही पता क्या कहा, उस दिन मुझे लगा कि हाँ यार लोग आपको नोटिस करते हैं। जो और साथी थे पार्टी के, उन्होंने कहा कि बाबा जी आ गए। पहला सवाल था उनका, क्योंकि वो सब जानते थे इस बात को कि ये पागल आदमी नंगे पैर क्यों रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स में जाता है, बहुत उबड़ खाबड़, ऊंचे नीचे पहाड़ पत्थर सब जगह जाता है, गीले सूखे में सब में रहता है। तो उनका जब सवाल था तब मुझे लगा कि हाँ यार दुनिया नोटिस करती है इस बात को कि कौन क्यों किस वजह से रह रहा है। तो उन्होंने अचंभे से नहीं पूछा, उन्होंने मुस्कुरा के पूछा था मुझे, क्या तुम्हारे गुरुजी है? मैंने कहा यार एक दिन के लिए आए थे। लेकिन हमारे वालों को लगता है कुछ और ही साहब, क्योंकि प्रीत सतगुरु से नहीं है साहब, प्रीत तो यारों से लगा रखी है। अंधे गुरु अंधे चेले डूबेंगे सारे नरक में अकेले अकेले, इकट्ठे नहीं डूबेंगे, लेकिन धक्कम धकेला रहेगी साहब। पिताजी की कहा करते ना सर, अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धक्कम धकेला। सारे अंधे गुरु के अंधे चेले हैं। जिसने कह दिया कि माता जी को बाहर निकाल रहे, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखा जंगल में जब शियार होते हैं, अभी एक भाई ने लिखा था मुझे कि बरनावा दरबार आने के लिए, तो दरबार बरनावा में बहुत सारी सेवाएं की, तो वहाँ रात को गादड़ होते हैं, तो एक करते मुंह पर करके, और उसके बाद देखो बहुत सारे गीदड़ एक साथ हू करते हैं। वो वाली स्थिति आज हमारे बहुत सारे साथियों की हो गई है, जो गुरु की शिक्षा को भूल करके इस बात में लगे कोई पिताजी को लेकर के आएगा, लाएंगे तब जब तुम अदालत में उनके वकालतनामे को लेकर के खड़े होंगे आप, तब लगेगा कि हाँ कि अब तो सुनवाई होगी। और इन लोगों ने तो, मैंने सुना है ऐसा कि शाही परिवार को ब्लैकमेल किया कि या तो वकालतनामे में साइन कराओ, तो तुम्हारी खाट खड़ी करेंगे। तो उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है साहब आज कि माता जी को बाहर निकाला जा रहा है। तुम तो खुद चाहते थे कि उनको निकाल के खुद बैठ जाए उन कोठियों में, तुम तो खुद चाहते थे कि सारे एडम ब्लॉक को निकाल करके हमारा राज होगा साहब। हमने तो साहब लिख के दिया साहब, एफिडेविट रखा, पहले भी दिखाया था, कल दिखाऊंगा, आज तो समय नहीं है अब, क्योंकि जिस सोफे पे देखो बैठा हूँ ना साहब, जिस सोफे पे बैठा हूँ ये अलमारी से ही लगा हुआ है बिल्कुल, ये खुलेगी नहीं तो मैं अभी दिखाता निकाल के। मैंने तो एफिडेविट दिया है कि मैं कभी भी 45 मेंबर नहीं बनूंगा साहब, या दरबार की किसी भी जो होती है ना टीम होती है, जैसे मैनेजमेंट कमेटी, उस कमेटी का कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मुझे जरूरत ही नहीं है साहब। जिस दिन पिताजी आएंगे बोरिया बिस्तर झोला डंडा उठा के अपने बैठ के एक तरफ बैठ जाएंगे साहब, छुट्टी। उसके दर्शन करेंगे, उसे देखेंगे या अपनी बकबक करेंगे क्या? जिसे पिताजी सुनाया करते ना पेपर अवस्थाना जी के बारे में कि एक बार वो बैठे थे, कहने लगे रब को मतीरा खाते देखा है किसी ने? या चलो आज तुम्हें रब के दर्शन कराते हैं, डालो मुंह पे चद्दर डाल के बैठ के साहब, फिर हंसे बड़ी फिटे मुंह, मिट्टी थोड़े मुँह थे। जिस रब को ढूंढने के लिए दुनिया अंदर जाती है वो तुम्हारे सामने बैठा, फिर तुम चद्दर डाल के बैठे हो। जब वो आ जाएगा तो साहब ये बोलती बंद हो जाएगी। हम तो चाहते हैं वो कल की बजाय आज आ जाए। माता वीणा देवी जी धन धन सतगुरु तेरा याद से। चलिए अब चलते चलते 2 लाइनें पप्पू राम जी की याद आ गई साहब, धन धन सतगुरु तेरा याद से। कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी हो दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी
न रह पावा तेरे दीदार तो बिना कसम रब दी तेनू जान दी पई है साडी जान ते पई है तेरी जान जान ने साडी जान कढ़ लई है कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना कसम रब दी कसम रब दी। तो चलिए मालिक के पूरा टाइम क्या होगा कहीं दिखता है समय फ़ोन में नहीं दिखता 10 बज गए। साथ संगत को आज सरदार शहीद आज़म भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पता नहीं क्या क्या लिख दिया साहब। साथ संगत को आज सरदार शहीद आज़म भगत सिंह सुखदेव गुरु के शहादत दिवस पर नाराजी धन सदगुरु तेरा ही आसरा श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करो जी। सर माकपा किसान नेता कॉमरेड गुरदास सिंह अटवाल जी। अटवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकार। और शहीद आज़म भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी का देन ये देश ये युवा पीढ़ी नहीं दे सकती। और आज जो कुर्ता है ना साहब ये केसरी रंग बोलते हैं शायद इसे और ये भगत सिंह जी को याद करते हुए आज पहना है क्योंकि भगत सिंह जी की जो पग का रंग है ना साहब जैसा हम देखते आए वो इस केसरी रंग में ही है। और सच की राह की पूरी टीम की ओर से हमारे अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुखमी जी बिल्कुल भाई जी कभी वक्त मौका लगेगा तो ज़रूर पहुँचेंगे उत्तराखंड बाजपुर साहब। तो एक दो लाइन हमारे जसपाल भाई की है वो भी सुनाऊं मैं आपको। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी करिए चैलेंज शरेआम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी करिए चैलेंज शरेआम। ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम। दौर सी जुदाई वाला चलदा जिंदगी गमा दिवस पै गई। दौर सी जुदाई वाला चलदा जिंदगी गमा दिवस पै गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। यार दा दीदार पाके पालिया यार दा दीदार पाके पालिया। इश्क हकीकी दा मुकाम। ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ आना छेती खुशी दा पैगाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलिए मालिक के परो अगर प्रोग्राम के बीच में कुछ गलत कहा गया और आनंद जी जैसे कुछ भक्त अगर यहाँ प्रकट हुए उनको अगर मेरी किसी बात से पीड़ा या तकलीफ हुई हो साहब तो मुस्कुरा करके आपसे क्षमा चाहूँगा। तो आप माफ़ कीजिएगा और कल फिर दोबारा जुड़िएगा शायद आपके भी ज्ञान चक्षु खुल जाए उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं कल। मिलने का समय शाम को 8:30 बजे रहेगा। कृष्णा बहन जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अमिचंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। रघुवीर जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कमलेश मारिया जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बॉबी इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तमाम सेवादारों को नारा और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और माता जी बीना देवी जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो मिलते हैं बहुत जल्द कल शाम को 8:30 बजे कुछ एक नई बातों के साथ। और बेपरवाह जी के प्यार प्रेम की कुछ चर्चा जारी रहेगी और कुछ जो उछलकूद करने वाले लोग हैं उनकी भी बात जारी रहेगी और बदस्तूर जारी रहेगी साहब। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मंदिर भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कमलेश वालिया जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।